हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव फिक्शन का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द लेटर रिटन बाय धूमकेतु। तो टाइटल पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में एक लेटर की बात होने वाली है। कौन सी लेटर? जो पहले लोग लिखा करते थे एक दूसरे को। आजकल तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जिसके तहत ईमेल के थ्रू मैसेजेस को बहुत जल्दी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या लिखते थे? लेटर्स लिखते थे। ठीक है, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, लंबा प्रोसेस होता था। ठीक है, काफी समय लग जाता था उसमें। तो अब यहाँ पर इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अली। तो पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में कवर करा दी जाएगी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब देखते हैं हम, जो मेन कैरेक्टर है अली, यहाँ पर वो क्या कर रहा है। द स्टोरी बिगिंस विद अ मैन नेम्ड कोचमैन अली हु इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ पोस्ट ऑफिस इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग बियरिंग टैटर्ड क्लोथ्स। वियरिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो करेक्टर है कोचमैन अली, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के वक्त, जिसको हम डॉन, प्रभात का वक्त बोलते हैं, DAWN, बिफोर द सनराइज। ओके, उस वक्त अर्ली मॉर्निंग वो क्या करता है? धीरे धीरे वॉक करके पोस्ट ऑफिस जा रहा है। ओके, अब वो पोस्ट ऑफिस जब जा रहा है तो उस दौरान बहुत ठंड है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय है। तो उसने जो अपने टैटर्ड, मतलब वही जो घिसे पिटे कपड़े डाल रखे हैं, तो वो उनसे अपने आप को ढकने की कोशिश करता है, अपने आप को कोल्ड विंड से बचाने के लिए। ओके, बट अब रीजन क्या है उसका पोस्ट ऑफिस जाने का, वो अभी हमें आगे यहाँ पता चलेगा। ओके, a deathly silence prevails all around. On reaching the post office, he seems to be as happy as a pilgrim would be on reaching his destination. अब जब वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है सुबह सुबह, तो वहां पर आसपास का माहौल एक्सप्लेन किया गया है आपके चैप्टर में कि हर जगह डेथली साइलेंस है। डेथली साइलेंस का मतलब कि कोई आप सन्नाटा छा रखा है। ओके, कि कोई आवाज है, क्योंकि सारा टाउन जो है, जो सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? नींद में सो रहे हैं। ओके, इसीलिए लिखा है डेथली साइलेंस। ओके, एक्सेप्ट कहीं ना कहीं डॉग्स के बाग करने की आवाज आ रही है, या चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, या कुछ औरतें कहीं कहीं, ठीक है, ग्राइंडिंग मिल्स की आवाज आ रही है, जैसे आटे को ग्राइंड करते हैं ना चक्की पर। तो ये पहले के टाइम की स्टोरी, जब औरतें सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर औरतों की चक्की पीसने की आवाज आ रही है। ओके, इसके अलावा सारा जो एटमॉस्फेयर कैसा दिखाया गया है? डेथली साइलेंस है हर जगह। क्यों? क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। अब जब अली पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो बिल्कुल ऐसे फील करता है जैसे एक पिलग्रिम फील करता है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन मतलब क्या होगा? तीर्थ स्थल। ओके, जैसे हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो हम जिस तरीके की खुशी का अनुभव करेंगे, उस तरीके की खुशी कौन फील करता है? अली फील करता है जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। ओके, he enters the office and sits at the corner where he was accustomed to sit for the last 5 years. अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वो एक कॉर्नर पर बैठ जाता है, अपनी सीट ले लेता है, एंड वो इस चीज को करने का आदी था। अकस्टम्ड का मतलब होता है यूज टू, जब हम किसी चीज करने की हमें आदत पड़ जाए, तो वो ऐसा करने का आदी था। पिछले 5 सालों से उसकी यही रूटीन थी। क्या? सुबह अर्ली मॉर्निंग पोस्ट ऑफिस जाना, वहां पर जाकर अपनी सीट ले लेना, ओके, बैठे रहना। क्यों? क्योंकि वो एक लेटर के इंतजार में था। किसकी लेटर के इंतजार में था? वो भी अभी यहाँ आगे दिया हुआ है। तो हमें अभी ये पता चला कि वो पिछले 5 साल से सेम रूटीन फॉलो कर रहा था, सुबह अर्ली मॉर्निंग पोस्ट ऑफिस जाना, ओके, धीरे धीरे चलते हुए इतनी ठंड में वहां जाकर बैठना, इंतजार करना और वापस आ जाना। और ये कब से चल रहा था? 5 सालों से। ओके, the clerk begins sorting out the letters in his speed, flinging the letters to the corresponding peons. Okay, अब जो क्लर्क होते हैं, अब जब मीनवाइल थोड़ी देर के बाद, यहाँ पर तो देखिए समरी है ना, चैप्टर में क्या लिखा है कि थोड़ी देर रुकने के बाद पूरा जो ऑफिस स्टाफ है वो आ जाता है। ओके, अली तो सुबह सुबह ही पहुंच जाता था वहां पे। तो जब सभी लोग वहां आ जाते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, जो क्लर्क है वो लेटर्स को सॉर्ट आउट कर रहा है। सॉर्ट आउट मतलब अलग अलग कर रहा है। ओके, तो अपनी स्पीड में फटाफट से नाम ले रहे हैं ना, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिस जिसके लिए लेटर है, पुलिसमैन के लिए या जो भी अलग अलग नाम है उनके लिए लेटर्स। और वो फ्लिंगिंग मतलब उछाल उछाल कर फेंक रहे हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पियंस को, जिन्होंने उसको लेकर जाना है, आगे उन लोगों को डिलीवर करना है। द रीजन बिहाइंड गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस डेली,
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रीजन है? अलीज ओनली डॉटर मरियम वॉज मैरिड टू अ सोल्जर एंड हैड सेटल्ड इन पंजाब। जो अली की एक लौती डॉटर थी जिसका नाम था मरियम, तो उसकी शादी हो गई थी एक सोल्जर के साथ, ठीक है, एंड वो कहाँ जाकर सेटल हो गई थी? पंजाब में। ओके, ही वॉज सो होपफुल दैट his daughter would surely write him a letter which could be the only means of knowing about her well-being। तो अली जो था ना, ही वॉज इन अ होप कि एक ना एक दिन उसकी जो बेटी है मरियम वो उसको लेटर जरूर लिखेगी। तो वो जो पोस्ट ऑफिस जाता था रोज, वो इस उम्मीद में जाता था कि आज उसके लिए लेटर आया होगा। ओके, एंड वो 5 साल से अपनी बेटी की वेल बीइंग जानने के लिए उत्सुक था, ठीक है। ही वॉज वेरी डेस्परेट टू नो अबाउट हिज डॉटर्स वेल बीइंग। ओके, इसीलिए वो रोज सुबह उठता था, पोस्ट ऑफिस जाता था, वहां जाकर इंतजार करता था और खाली हाथ वापस आ जाता था क्योंकि लेटर आती नहीं थी। ओके, देयरफॉर ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एवरी डे टू इंक्वायर अबाउट हर लेटर। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी तक हमें पता चल गया कि कौन है मेन कैरेक्टर, अली है, ठीक है। कहाँ जाता है वो? रोज सुबह पोस्ट ऑफिस जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी डॉक्टर के लेटर के इंतजार में है, ठीक है। और वो कितने टाइम से इस रूटीन को फॉलो कर रहा है? 5 सालों से सेम उसकी रूटीन है। ओके, अब होता क्या है, अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी इन हिज यूथ। अब थोड़ा ना अली के पास टाइम की बात बताई गई है, उसकी जवानी के दिनों की। ओके, तो जब अली जवान था तो वो एक क्लेवर शिकारी था, ठीक है। ही वॉज अ स्किल्ड हंटर, ठीक है। वो बहुत ही क्या था? स्किलफुल हंटर था। ओके, उसके स्किलफुल मतलब बहुत माहिर शिकारी। ओके, द हंटर्स इंस्टिंक्ट वॉज इन हिज वेरी ब्लड एंड बोन्स, ठीक है। जो हंटर्स इंस्टिंक्ट मतलब जो हंटर वाली कहते हैं ना गुण, ठीक है, वो उसके अंदर, उसके खून के अंदर, उसकी रगों के अंदर, उसकी बोन्स के अंदर, ठीक है, समाये हुए थे। ओके, क्योंकि इसी को एक्स्ट्रा इलेबोरेट करते हुए आपकी बुक में दिया गया है कि वो पैट्रिजेस को तो ऐसे, मतलब कि कोई भी पैट्रिज जो है वो उसके निशाने से चूक नहीं सकता था। ओके, एंड कहीं झाड़ियों में अगर छिपा हुआ, ग्रास में छिपा हुआ रैबिट, ठीक है, किसी जानवर को भी अगर नजर ना आए, अली तो उसको पकड़ ही लेता था, ठीक है, उसको शूट कर ही देता था। तो इतना उसको स्किलफुल दिखाया है हंटिंग में। ओके, ही लॉस्ट ऑल हिज इंटरेस्ट इन हंटिंग आफ्टर हिज डॉटर्स मैरिज। लेकिन उसने अपना सारा इंटरेस्ट हंटिंग में खो दिया अपनी बेटी की शादी के बाद। ओके, he understood the meaning of love and separation. He no longer enjoyed the sportsman's pleasure. अब हुआ क्या, उसने क्यों इंटरेस्ट खो दिया हंटिंग में? क्योंकि जब उसकी बेटी उससे दूर हो गई तब उसको मीनिंग समझ में आया प्यार और सेपरेशन का, ठीक है, कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ इमोशन से बंधा था, ठीक है, उसको अपनी बेटी से प्यार था। कैसे जब एक लव्ड वन से दूर हो जाता है तो हम कैसा फील करते हैं, तो वो भी यही काम करता था, ठीक है। जो जिन भी पक्षियों को वो मारता था, जिन भी जानवरों को वो हंट करता था, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी उनके पेरेंट्स से क्या कर देता था? जुदा कर देता था, सेपरेट कर देता था। तो अब उसको अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ, ठीक है, उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वो गलत काम कर रहा था, तो इसलिए वो हंटिंग जो है वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है सदा के लिए। ओके, he concluded that the whole universe is built up through love and that grief and separation are inescapable। ओके, तो वो क्या कंक्लूड करता है, क्योंकि वो हंटिंग तो छोड़ ही देता है, तो वो किस नतीजे पर पहुंचता है कि जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये किससे बिल्ट अप है? थ्रू लव, ठीक है। सब लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्यार के नाते के साथ। और हम क्या चीज को एस्केप नहीं कर सकते, मतलब कि किस चीज से हम दूर नहीं भाग सकते? दैट इज ग्रीफ, ठीक है, दर्द एंड सेपरेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हर एक इंसान को उससे कोई ना कोई अपना दूर तो जाता ही है, जो उसको क्या देकर जाता है? दुख देकर जाता है, और हम इस चीज को कभी एस्केप नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते। ओके, कहने का मतलब सबकी लाइफ में ये दुख तो देखना पड़ेगा ही हर एक किसी को। ओके, ही वेप्ट बिटरली मिसिंग हिज डॉटर डीपली। तो वो कई बारी अक्सर बैठे बैठे क्या करता था? गहरी सोच में चला जाता था, ठीक है, रोता था और अपनी डॉटर को बहुत मिस किया करता था। He was expecting a letter from his daughter but returns home empty-handed every day। तो वो इसी उम्मीद में था कि एक ना एक दिन तो उसके लिए लेटर आएगा उसकी बेटी की तरफ से, ठीक है, लेकिन वो रोज पोस्ट ऑफिस जाता था और खाली हाथ वापस लौट आता था। ओके, अब हम पढ़ेंगे हरेसमेंट एट द पोस्ट ऑफिस। हरेसमेंट मतलब उसको किस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उनका क्या विचार था उसके बारे में, उसके बारे में क्या सोचते थे, उसको किस तरीके से ट्रीट करते थे, तो वो ही सब कुछ अब हम यहाँ देखेंगे आगे के पैराग्राफ में।
द पोस्ट ऑफिस स्टाफ लाफ्ड एट हिम, ठीक है, जो सभी पोस्ट ऑफिस स्टाफ था, क्योंकि सब उसको जान गए थे, वो पिछले 5 सालों से वहां जा रहा था, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जो उसको नहीं जानता था वहां पर। ओके, तो सभी जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ थे वो उस पर खूब हंसते थे। ओके, द क्लर्क इवन कॉल्ड आउट हिज नेम जोकिंगली इवन देयर वाज नो लेटर फॉर हिम। जो इवन जो क्लर्क था ना वहां पे, वो जान पूछकर उसका नाम लेता था। ओके, जबकि उसके लिए लेटर नहीं आया होता था, वो फिर भी मजाक करने के लिए, है ना, टू हैव सम फन, कि वो अली जब अपना नाम सुनते कितनी बेसब्री से उठेगा, है ना, तो जब वो उनके पास जाता तो वो मना कर देते कि नहीं, हमने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ वो क्यों करते, उसका मजाक बनाने के लिए। ओके, क्लियर। दे इवन हैड डिस्कशंस ऑन ल्यूनेंसी, ठीक है, ल्यूनेंसी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, मैडनेस। तो सब लोगों ने ये सोच लिया था कि जो अली है वो एक मैडमैन है, ठीक है, कि रोज उसका यही काम है, ठीक है, आता है बैठता है, ठीक है, उसका मजाक भी यहाँ बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां जाना नहीं छोड़ता पोस्ट ऑफिस, और फिर अगली सुबह वो उन्हें वहीं रेडी मिलता है उस सीट पर। ओके, तो सबने ये घोषित कर दिया था कि वो क्या है, ल्यूनेंसी मतलब मैडमैन है। ओके, एंड उसकी उन सब लोगों की डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है किस टॉपिक के ऊपर, ल्यूनेंसी के ऊपर। ल्यूनेंसी मतलब पागलपन के ऊपर। तो कोई एक कहता है कि मैंने तो एक ऐसा पागल देखा है जो अपने आप को ही थप्पड़ मारता है और रोने लगता है। ये सब चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी, आपके चैप्टर में है, ठीक है। तो दूसरा कहता है कि वो पत्थर के ऊपर पानी गिराता रहता है और हंसता रहता है। तो कहने का मतलब कहीं कहीं उनकी अलग अलग डिस्कशन होती है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, अली डिड नॉट कम टू द पोस्ट ऑफिस फॉर सेवरल डेज। अब एक बदलाव आता है, अब कई दिन बीत चुके हैं और अली जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं गया था। ओके, all were curious and anxious to know the reason for his prolonged absence, but none of them showed much sympathy or understanding. अब क्या होता है, ऑल मतलब सभी लोग, जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे ये जानने के लिए कि अली जो है उसका प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस, प्रोलॉन्ग मतलब काफी लंबे समय, ठीक है, एब्सेंस मतलब वहां उपस्थित ना होना, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से पोस्ट ऑफिस नहीं गया था। लेकिन नन ऑफ देम शोड मच सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कोई भी उसके प्रति सिंपैथी नहीं दिखाता, सिंपैथी मतलब दया भावना नहीं दिखाता। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसकी फीलिंग्स को समझता नहीं है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी अभी आपको आगे पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। When Ali eventually returned, very sick and struggling to breathe, and there were clear signs of his approaching end, Ali, being impatient, went to the postmaster and inquired about Mariam's letter, who rudely insulted him and called him a pest. अब देखिए क्या होता है, सब ये जानने को तो उत्सुक है कि अली क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से, लेकिन जब वो फाइनली इतने टाइम के बाद पोस्ट ऑफिस जाता है तो कोई भी उसके प्रति जो है सिंपैथी नहीं दिखाता, दया भावना नहीं दिखाता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब वो गया इतने दिनों के बाद तो वो काफी बीमार सा लग रहा था। ओके, तो क्यों नहीं गया था, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। ओके, काफी सिक और स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, ही वाज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, मतलब कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, और उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उसका अंत जो है वो बहुत पास है। ठीक है, कहने का मतलब उसकी मौत जो है होने वाली है, मतलब कि 1-2 दिन का ही मेहमान है वो। ओके, अब अली जो था ना, वैसे तो वो कितना पेशेंट था, ठीक है, पेशेंट मतलब कितना सब्र था उसके अंदर कि वो 5 साल से अपनी बेटी के लेटर के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था। ही वॉज वेरी इम्पेशेंट, ठीक है, तो वो फटाफट से जब जाता है तो किससे जाकर मिलता है, सीधा पोस्ट मास्टर से जाकर मिलता है और उनसे अपनी बेटी के लेटर के बारे में इंक्वायर करता है कि मेरी बेटी का लेटर आया या नहीं। अब जो पोस्ट मास्टर है ना वो जल्दी में था, ठीक है, तो वो अली की बात को ढंग से सुनता भी नहीं और क्या बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी बेटी का लेटर आएगा तो हम लोग खा जाएंगे क्या तुम्हारी बेटी के लेटर को, और क्या बोलता है कि उससे रूडली बात करता है, अली की इंसल्ट करता है, उसको क्या बोलता है, कॉल्ड हिम अ पेस्ट। पेस्ट मतलब समझते हो ना, दीमक, क्या कैसे कीड़े हो तुम, जैसे दीमक चिपक जाती है ना एक चीज पर, लक्कड़ पर अगर लग जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो ऐसे क्या तुम हमारे पीछे लग गए हो, है ना, 5 सालों से तुम यहाँ आते जा रहे हो। तो ये कहने का रीजन था कि उसको पेस्ट कहकर बुलाता है, उसकी काफी इंसल्ट करता है। ओके, अली लेफ्ट विद हैवी हार्ट, ठीक है, तो उस दिन अली वहां से चला जाता है, उसका दिल बहुत भारी था, उसके आंखों में आंसू थे। ओके, Ali then gave 5 gold coins to a clerk named Lakshmi Das and wanted him to place his daughter's letter at his grave when it arrived. अब होता क्या है, जब अली अपने पोस्ट ऑफिस से निकलकर जा रहा होता है तो उसको पीछे से कुछ फुटस्टेप्स की आवाज आती है, तो जब वो मुड़कर देखता है तो वहां एक क्लर्क था, ठीक है, जिसका नाम था लक्ष्मी दास। तो अली उसको
उससे बातचीत करता है और क्या बोलता है, उसको 5 गोल्ड कॉइन निकाल कर देता है। ठीक है, और क्या बोलता है कि ये अल्लाह की प्रेजेंस में मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स दे रहा हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन तुम मेरा एक काम कर देना कि जब भी मेरी बेटी का लेटर आए तो उसको मेरी ग्रेव पर रख देना, मेरी कब्र पर आकर रख देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज के बाद मैं पोस्ट ऑफिस आकर अपनी बेटी के लेटर नहीं रिसीव कर पाऊंगा, तो तुम मेरे लिए इतना काम कर देना। ओके। One day, postmaster's daughter fell ill in another town and he experienced sleepless nights waiting for her letter and feeling the same anxiety and anguish Ali had felt for years. अब एक दिन होता क्या है कि जो पोस्ट मास्टर जिसने अली की खूब बेइज्जती की होती है, ठीक है, उसको पेस्ट कहा होता है, ठीक है, उसको कीड़ा मकोड़ा कहा होता है, तो अब उसके साथ ही वही सब कुछ हो रहा है जो अली के साथ हुआ। क्या? उसकी जो बेटी है वो दूसरे टाउन में बीमार पड़ जाती है, तो अब ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम हर डॉटर, फ्रॉम हिज डॉटर। ठीक है, तो वो भी लेटर के इंतजार में है कि कब उसकी बेटी जो है उसको लेटर लिखेगी, उसको उसकी बेटी की खबर मिलेगी। ओके, जिसके लिए उसने काफी स्लीपलेस नाइट्स, मतलब रातों की नींद उसकी जो थी वो उड़ गई थी। ओके, उसने वेट करा अपनी बेटी की लेटर के लिए, फीलिंग द सेम एंजाइटी एंड एंग्विश। ठीक है, एंग्विश मतलब पेन। ठीक है, जो पेन अली ने सहा, जो एंजाइटी, उत्सुकता है ना, होना, जो अली ने इतने सालों तक किया, सेम उसके साथ हो रहा है। ओके, और अब वो ये फील करेगा, वो अली के दुख को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल उसके साथ भी वैसे ही हो रहा है जैसा अली के साथ हो रहा है, लेकिन अब वो ये सोचेगा कि उससे एक दिन का सब्र नहीं हो रहा, तो अली तो 5 सालों से इस चीज को क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। ओके, दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटल वरी फॉर अ लव्ड वंस वेल बीइंग मेड हिम फाइनली अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद अलीज लॉन्ग सफरिंग हार्ट एंड सोल। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यही जो शेयर्ड एक्सपीरियंस था, शेयर्ड एक्सपीरियंस मतलब जो दोनों का अनुभव था सेम, ठीक है, पोस्ट मास्टर का भी और अली का भी, वो शेयर्ड एक्सपीरियंस क्या था, पेरेंटल वरी, क्योंकि दोनों ही पेरेंट थे, है ना, वो भी एक बेटी का फादर है और अली भी एक बेटी का फादर है। ओके, किसके लिए पेरेंटल की क्या, मतलब कि पेरेंट की क्या टेंशन है, किस चीज के लिए वो चिंतित हो रहे हैं, फॉर अ लव्ड वंस वेल बीइंग। ठीक है, लव्ड वंस मतलब उनका लव्ड वन कौन है, उनकी बेटी। ठीक है, कि उनका क्या है, सही सलामत है या नहीं। ओके, मेड हिम फाइनली अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद अलीज लॉन्ग सफरिंग हार्ट एंड सोल। तो अब यही चीज जो है पोस्ट मास्टर के अंदर एक बदलाव लेकर आती है और वो फाइनली अंडरस्टैंड करता है अली के लॉन्ग सफरिंग हार्ट को, कि इसको कितना झेलना पड़ रहा है, एंड सोल की, मतलब कि बिल्कुल भी वो गलत नहीं है अगर वो रोज पोस्ट ऑफिस आ रहा है अपनी बेटी की खबर लेने के लिए कि उसकी तरफ से लेटर आया या नहीं। तो अब वो समझ पा रहा है कि अली के क्या हालात थे, क्या चीज उसको मजबूर कर रही थी रोज रोज पोस्ट ऑफिस आने के लिए। ओके, ही वॉज फिल्ड विद रिमोर्स एंड गिल्ट फॉर बीइंग रूड टू अली। रिमोर्स मतलब वही पश्चाताप। अब उसको क्या, ही यहाँ पर कौन है, पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर जो है पूरा पश्चाताप कर रहा है, ठीक है, गिल्ट से भरा हुआ है वो। क्यों? क्योंकि वो अली के साथ क्या, कैसे बिहेव करा, उसने रूडली बिहेव करा। ओके, एंड ऑन फाइंडिंग अ लेटर, लेटर यहाँ पर आएगा, and on finding a letter addressed to Ali, he decided to hand over Ali's letter to him himself. अब वो अपनी बेटी की अपनी बेटी की जो चिट्ठी है वो देख रहा होता है चिट्ठियों में, तो उसके हाथ में अली की बेटी की चिट्ठी जो है वो लग जाती है। तो जब उसको अली की बेटी की डॉटर की चिट्ठी लगती है उसके हाथ में, तो वो क्या सोचता है कि मैं ये चिट्ठी खुद अली को सुबह अपने हाथों से दूंगा। ओके, और ऑब्वियसली उससे माफी भी मांगूंगा अपने बिहेवियर के कारण। ओके, द पोस्ट मास्टर वॉज देयर इन द पोस्ट ऑफिस एंड एट द स्ट्रोक ऑफ 5, यहाँ पर एट ऐड कर लीजिएगा, एंड एट द स्ट्रोक ऑफ 5 in the morning he heard a soft knock on the door and saw Ali leaning on a stick, tears rolling down his eyes. अब सुबह सुबह क्या होता है, पोस्ट मास्टर तो वहीं रुका होता है पोस्ट ऑफिस में। क्यों? क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अली को लेटर खुद देगा। तो अली तो सुबह सुबह 5 बजे ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाया करता था। अब जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं तो दरवाजा खटकता है, ठीक है, लिखा है ना, अ सॉफ्ट नॉक ऑन द डोर। ठीक है, उसको सुनाई देती है एंड वो क्या देखता है, जब वो दरवाजे की तरफ देखता है कि अली जो है वो अपनी स्टिक उसमें ली हुई है, लीन मतलब झुका हुआ है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। ओके, द पोस्ट मास्टर गेव अलीज लेटर टू हिम। अब पोस्ट मास्टर जो है वो जाता है और अली की लेटर जो है उसको पकड़ा देता है। He had an unearthly look in his eyes. He यहाँ पर कौन है, अली। जब वो अली को देखता है तो अली की आंखों में ना अनअर्थली लुक मतलब जैसे वो अब इस अर्थ पर रहने वाला निवासी नहीं है,
ठीक है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, ठीक है, जो उसको अनअर्दली फील करवा रही है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर श्रैंक बैक इन फियर एंड एस्टोनिशमेंट। अब पोस्ट मास्टर जो है उसकी आंखों को देखकर डर जाता है, ठीक है, एस्टोनिशमेंट में बड़ा हैरान हो जाता है, ओके। Meanwhile, Lakshmi Das came and told the postmaster that Ali had died 3 months ago. अब इतनी देर में पोस्ट मास्टर के पास लक्ष्मी दास को आवाज आती है, ठीक है, तो लक्ष्मी दास दौड़ दौड़े आता है, तो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, अली से बात कर रहे थे, तो बोलता है हाँ मैं अली से बात कर रहा था। तो इतनी देर में पोस्ट मास्टर बताता है कि अली को तो मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, ओके। Postmaster was staring with wide open eyes at the doorway from which Ali had disappeared and found Mariam's letter lying near the door. लेकिन अब पोस्ट मास्टर जो है ना वो डोरवे, ठीक है, दरवाजे की ओर ही देखता है जहां उसको अली दिखा था खड़े हुए, ठीक है, जिसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, तो वो देखता है अब उस दरवाजे पर से अली जो है वो गायब हो गया था और जो लेटर था मरियम का वो डोरवे मतलब नीचे ही पड़ा हुआ था, ओके। अली हैड ये तो हो गया हमारा। द पोस्टमास्टर वॉज परप्लेक्स्ड एंड वंडर्ड इफ ही हैड रियली सीन अली और इफ हिज इमेजिनेशन डिसीव्ड हिम। अब पोस्ट मास्टर अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो रहा है तो आप भी सोचोगे ऐसा ही पोस्ट मास्टर के साथ हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा ही परप्लेक्स मतलब बहुत ही हैरान परेशान है, ठीक है, ये सोच रहा है कि क्या उसने असली में अली को देखा या उसकी इमेजिनेशन ने उसके साथ कुछ धोखा किया, ओके, कि ये उसका भ्रम था। दैट इवनिंग द पोस्ट मास्टर एंड लक्ष्मी दास वेंट टू अलीज ग्रेव एंड लेड द लेटर ऑन इट, ठीक है। अब आपका चैप्टर अगर पूरा देखेंगे तो उसमें यही लिखा है कि जो लक्ष्मी दास था वो पोस्ट मास्टर को सब कुछ बताता है, ठीक है, जो स्टोरी अली ने उसको कैसे 5 सिक्के दिए गोल्ड कॉइन के और बोला कि जब लेटर आए तो मेरी कब्र पर रख देना। तो अब पोस्ट मास्टर और लक्ष्मी दास दोनों जाते हैं उस दिन शाम को और अली की कब्र पर उसकी बेटी की लेटर रख आते हैं, ओके, जो अली की लास्ट विश थी उसको पूरा कर देते हैं। The postmaster was still in state of daze and confusion but had undergone a change of heart. लेकिन पोस्टमास्टर अभी भी जो है ना वो ऐसा लग रहा है उसको जैसे वो उसका जैसे हम कई बारी बुरा सपना देख लेते हैं तो हम हकीकत में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें टाइम लगता है ये रियलाइज करने में कि हम रियलिटी में हैं या वही सपना जो है हम उसी दुनिया में है। तो सेम ऐसे ही पोस्टमास्टर के साथ भी हो रहा है, ही वॉज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ डेज, ठीक है, जैसे वही नींद में, ठीक है, अभी उसको लग रहा है कि उसने सपना देखा था क्या वो वाकई में सच था कि नहीं, ठीक है, कि वो उसका सपना था वो रियलिटी की क्या था, वो अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन उसके अंदर एक चेंज आ गया था। द न्यूली अवेकन्ड फादर इन हिम रिप्रोच्ड हिम फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग अलीज एंजाइटी। तो न्यूली अवेकन्ड मतलब जो उसके अंदर एक नया पिता जगा था, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा था, रिप्रोच मतलब उसको कोस रहा था किस चीज के लिए कि उसने अली की एंजाइटी को क्यों नहीं, वो अली को क्यों नहीं समझ पाया बीइंग अ फादर। ही सैट डाउन इन द ग्लो ऑफ चारकोल सिगरी, ठीक है, वो अभी भी पोस्ट ऑफिस में ही बैठा है अपने, ओके। चारकोल सिगरी मतलब वही चारकोल सिगरी वो जलाई हुई है इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ वार्म, ठीक है, तो उसके ग्लो में वो क्या सोच रहा है। टॉर्चर्ड बाय बोथ डाउट एंड रिमोर्स, इंट्रोस्पेक्टिंग मतलब ब्रूडिंग करना, सोचना, वो काफी डीप थॉट में है, ठीक है, क्या टॉर्चर्ड बाय बोथ डाउट एंड रिमोर्स, रिमोर्स मतलब वही दुख में है, वो अभी भी डाउटफुल है कि वो उसका सपना था, भ्रम था, क्या था, और वो सोच रहा है, ब्रूडिंग कर रहा है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ, ओके। ही नाउ सॉ द लेटर्स एज एसेंशियल ह्यूमन हार्ट्स नॉट जस्ट द पीसेस ऑफ पेपर। अब उसके अंदर एक चेंज तो आया ही था, वो लेटर्स को, उसका जो नजरिया था लेटर्स को देखने का वो बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो लेटर्स को एज अ मेयर अ पीस ऑफ पेपर ट्रीट नहीं कर रहा था कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बट कि एसेंशियल ह्यूमन हार्ट है, हर एक लेटर जो है उसमें ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, मतलब किसी ना किसी ह्यूमन की इमोशंस जुड़ी हैं उस लेटर के साथ, ओके। ही अंडरस्टूड द एसेंशियल वर्थ ऑफ अ लेटर, तो उसको समझ आती है एसेंशियल वर्थ ऑफ अ लेटर की एक लेटर कितनी मायने रख सकती है किसी पर्सन के लिए, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से आपको पोस्ट मास्टर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है कि पोस्ट मास्टर किस तरीके का व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर कैसा था, एरोगेंट था, हार्टलेस था, ओके, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी, अनसिंपैथेटिक था, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। एरोगेंट मतलब घमंडी, हार्टलेस मतलब किसी की इमोशंस को ना समझना, ओके। अब अली के बारे में हमें क्या समझ में आया, अली कैसा पर्सन था। अली को हम क्या लिख सकते हैं, एपिटोम ऑफ पेशेंस, लव एंड फेथ, ठीक है। एपिटोम मतलब किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है, किसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वो, पेशेंस का, ठीक है, अगर सब्र रखना सीखना है तो कोई अली से सीखे, ओके। लव, ठीक है, कि कैसे उसका जो लव है उसकी डॉटर के टूवर्ड्स, वही तो उसको लेकर जाता था ना रोज सुबह पोस्ट ऑफिस, ओके। एंड फेथ,
ठीक, और कैसे वो अपने फेथ से डगमगाया नहीं, उसको पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी उसको लेटर लिखेगी ही लिखेगी, चाहे वो लेट हो गई, ठीक है, लेकिन वो अपने पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, उसको मैडमैन कहा, लेकिन इन सब बातों का अली के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो फाइनली तब भी जाता ही रहा पोस्ट ऑफिस अपनी बेटी के डॉटर के लेटर के इंतजार में। ओके, एंड फाइनली वो लेटर आया भी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, अली इस दुनिया में नहीं था। लेकिन उसकी आखिरी विश को पूरा किया जाता है और पोस्ट मास्टर और लक्ष्मीदास जो है वो लेटर जाकर उसकी ग्रेव पर रख आते हैं। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।